हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर का कम्युनिकेशन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दोस्तों, ये फिफ्थ सेमेस्टर का 8वां पेपर है। इसे 3 खंड में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो सेक्शन ए होता है दोस्तों, वो 10 नंबर का होता है। इसमें 5 क्वेश्चन होता है, पाँचों करना कंपलसरी होता है। 2-2 नंबर क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है दोस्तों। और सेक्शन बी की बात करें दोस्तों, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, इसमें हमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है, कोई 4 क्वेश्चन करना होता है। और सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, इसको लॉन्ग टाइप आंसर लिखना होता है। इसमें 4 क्वेश्चन दिया रहता है, कोई 2 क्वेश्चन करना होता है। तो ये हमारा सेक्शन हो गया दोस्तों। और बात करते हैं हम लोग पेपर का। ये 50 नंबर का पेपर है, और जो 50 नंबर हम लोग को और बचता है वो मिड और प्रैक्टिकल वाइवा से मिलता है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों हम लोग सेक्शन ए। सेक्शन ए में देखते हैं क्या दोस्तों, हमको 5 क्वेश्चन करना है, और पाँचों क्वेश्चन को वेरी शॉर्ट टाइम में लिखना है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीड में नहीं लिखना है, ब्रीफ में नहीं लिखना है, बस उसको एक्चुअल पॉइंट देना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को मिला है दोस्तों, फंक्शनल ग्रामर, क्रियाशील व्याकरण क्या है। फंक्शनल ग्रामर की बात करें दोस्तों, फंक्शनल ग्रामर एक भाषा विज्ञान सिद्धांत है। क्या है? एक भाषा विज्ञान सिद्धांत है जो भाषा के कार्यों और संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या करता है दोस्तों? भाषा के कार्यों और संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम दोस्तों, दैनिक फील्ड डायरी। दैनिक फील्ड डायरी, डेली फील्ड डायरी। दैनिक फील्ड डायरी क्या है, इसकी हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो दैनिक फील्ड डायरी क्या है? किसानों, शोधकर्ताओं और फील्ड वर्कर्स को उनके दैनिक कार्यों और प्रगति को रिकॉर्ड रखने के लिए मदद करता है। क्या करता है? जो दोस्तों शोधकर्ता है, फील्ड वर्कर्स हैं और किसान हैं, उनके रोज़ का दैनिक प्रतिदिन का जो कार्य है उसको रिकॉर्ड करने के लिए मदद करता है। और यदि दैनिक फील्ड डायरी के दोस्तों हम लोग एडवांटेज की बात करते हैं कि दैनिक फील्ड डायरी का एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज है कार्यों को रिकॉर्ड करता है, प्रगति का मूल्यांकन करता है, और समस्याओं का समाधान करता है। कोई समस्या आ गई तो योजना बनाने में मदद करता है। यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेमिनार। सेमिनार क्या है दोस्तों? सेमिनार की बात किया जाए तो सेमिनार एक प्रकार का शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें विशेषज्ञ और छात्रों के बीच विचार विमर्श और चर्चा होती है। सेमिनार क्या है दोस्तों? एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें विशेषज्ञों और छात्राओं के बीच में विचार विमर्श और चर्चा होती है। और बात करते हैं दोस्तों सेमिनार का उद्देश्य क्या होता है, इसको इसमें नहीं लिखना है शॉर्ट में, बट हम थोड़ा इसको ब्रीफ बड़ा में बता दे रहे हैं लार्ज में, ताकि अगर आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे तो उसमें भी इसको आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। सेमिनार का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ज्ञान का आदान प्रदान करना, क्योंकि जहाँ विचार विमर्श होगा तो नॉलेज का आदान प्रदान होगा। विचार विमर्श पर चर्चा करना, शोध और नवाचार करना, नेटवर्किंग करना, ये क्या है दोस्तों? सेमिनार के एडवांटेज हैं। और हम लोग दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमिनार क्या है दोस्तों, तो शैक्षिक सेमिनार होता है, शोध सेमिनार होता है, व्यावसायिक सेमिनार होता है और ऑनलाइन सेमिनार होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, क्या है कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण। कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है दोस्तों? संचार एक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार, जानकारी और संदेशों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है दोस्तों? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में संचार, जानकारी और विचारों का आदान प्रदान होता है। तो जब हम संचार के टाइप्स बात करते हैं दोस्तों, तो मौखिक संचार हो जाएगा, लिखित संचार हो जाएगा, दृश्य संचार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है संचार का टाइप्स हैं। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग, क्या चलते हैं हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, हाफ डे सेमिनार, अर्ध दिवसीय सेमिनार। जैसे दोस्तों इसका आंसर तो हमें क्वेश्चन में मिल रहा है, हाफ डे सेमिनार, सेमिनार बताए हैं उसमें क्या है हाफ डे सेमिनार था, अर्ध दिवसीय सेमिनार। तो हाफ डे सेमिनार दोस्तों क्या है, एक प्रकार का सेमिनार ही है जो एक दिन के आधे हिस्से में आयोजित किया जाता है। किया जाता है एक दिन के आधे हिस्से में आयोजित किया जाता है। दोस्तों अगर इसकी हम बात करते हैं, अगर हाफ डे सेमिनार से क्या लाभ है दोस्तों, समय की बचत होती है हाफ डे सेमिनार में, विशेषज्ञों के साथ बातचीत होती है और डायरेक्ट मेन पॉइंट बात होती है दोस्तों, क्योंकि टाइम कम रहता है तो उसके हिसाब से बात होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, सेक्शन बी। सेक्शन बी दोस्तों क्या है, शॉर्ट आंसर लिखना है, इसमें लिमिट 100 वर्ड रहता है, और इस बात में 6 क्वेश्चन दिया था, हमको क्या करना है दोस्तों 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, सॉरी 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन छोड़ना होता है, एनी 4।
6 में से आपको जो 4 बेटर आ रहा हो उस चारों को आप सॉल्व करिए। देखिए दोस्तों, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रकार क्या हैं उसको लिखना है। दोस्तों कम्युनिकेशन के प्रकार की बात करते हैं तो मौखिक कम्युनिकेशन, वेरिएबल कम्युनिकेशन हो गया, व्यक्तिगत कम्युनिकेशन हो गया, समूह कम्युनिकेशन हो गया, पब्लिक कम्युनिकेशन हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, कम्युनिकेशन के प्रकार हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्या देखते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फेदर्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट इन ब्रीफ। संपूर्ण के की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसको लिखना है। दोस्तों यदि हम बात करते हैं संप्रेषण की प्रमुख विशेषताएं, दोस्तों संचार की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है दोस्तों, इसको हम लोग को पहले देखना है। संचार की प्रमुख विशेषताएं क्या है। संचार पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, संचार क्या है। इसकी विशेषताएं की बात किया जाए तो ये हमारी बातें को जो है दोस्तों एक दूसरे से पहुंचाने में मदद करता है, हमारी तर्क वितर्क काम करता है, ये क्या है, संचार है। आइए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। संचार की विशेषताएं क्या होती है दोस्तों। तो संचार के दोस्तों विशेषताएं जो है इसमें क्या है, आप बातों का विचार होता है, और क्या होता है, और दोस्तों और बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है संचार में, एक पहले सेंडर होगा संचार में, और एक रिसीवर होगा, और संचार के लिए एक मैसेज होगा। ये 3 स्टेप होता है दोस्तों। इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, संचार की गुणवत्ता की बात करते हैं, विशेषता की बात करते हैं, इसमें स्पष्टता होनी चाहिए, संचार में विश्वास होना चाहिए, और ध्यान होना चाहिए। और रिसीवर के लिए संचार में क्या होना चाहिए दोस्तों, उसमें भी ध्यान रखना चाहिए, ध्यान करने वाला होना चाहिए, वो समझने वाला होना चाहिए, और प्रतिक्रिया देने वाला चाहिए। संचार का दोस्तों एसएमएस जो हम भेज रहे हैं वो कैसा स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि में कई बातों को बोल दिया जाए और किसी बड़ी बात का अर्थ ना निकले, और विश्वास वाला संचार होना चाहिए, और प्रासंगिक होना चाहिए। और बात करते हैं दोस्तों हम डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। क्या दोस्तों, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, श्रवण प्रक्रिया का व्याख्या करना है। दोस्तों सुनने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हम दूसरे के विचार, भावनाओं और संदेश को समझने में मदद करता है। क्या दोस्तों, लिसनिंग क्या है, दूसरे की जो भावनाएं, विचार और जो संदेश है उसको समझने में मदद करता है। यदि दोस्तों हम अगर टाइप्स इसकी चरण देखें क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, सुनने की प्रक्रिया के जो चरण है क्या होना चाहिए, इसमें ध्यान देना होना चाहिए, सुनना चाहिए, व्याख्या करना, मूल्यांकन करना, और प्रतिक्रिया देना। ये क्या है, इसके चरण हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नोट टेकिंग, और डिस्क्राइब द मेथड ऑफ नोट टेकिंग। दोस्तों में 2 क्वेश्चन दिया है, पहले हम नोट टेकिंग से क्या अभिप्राय है, और नोट टेकिंग के लिखने की विधियों की व्याख्या करना है। पहले हम नोट टेकिंग देख लेते हैं दोस्तों। नोट टेकिंग क्या है दोस्तों, नोट टेकिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी व्याख्यान, चर्चा या अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी को लिखित रूप में रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, व्याख्यान, चर्चा या कोई भी जानकारी हो उसको हम लोग लिखित रूप में रिकॉर्ड करते हैं। और नोट टेकिंग का उद्देश्य दोस्तों क्या है, जानकारी को संग्रहित करना, और दोस्तों जानकारी को समझना, जानकारी को याद करना। अब आगे देखते हैं दोस्तों हम नोट कैसे लेने का तरीका क्या है दोस्तों। हस्तलिखित नोट होते हैं, टाइप किए गए नोट होते हैं, और ऑडियो नोट होते हैं, और वीडियो नोट होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, वीडियो नोट होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव प्रेजेंटेशन स्किल, तत्काल प्रस्तुतिकरण के लाभों का व्याख्या कीजिए। दोस्तों अगर प्रेजेंटेशन देते हैं हम लोग उससे क्या होता है दोस्तों, उससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। क्या जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसको, उसमें आत्मविश्वास आता है कि हम भी बोल लेते हैं, अंदर का हिचक जो उसका तो दूर होती है। और क्या दोस्तों, सोच की गति में सुधार होता है। दोस्तों प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करता है, तो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमारी माइंड को तेज चलने लगती है, और हमारी सोच की गति जो होती है उसमें सुधार होता है। तो दोस्तों क्या होता है, प्रभावी संचार होता है, प्रभावी ढंग से मदद करता है, क्योंकि विचार को स्पष्ट और समझाने योग्य बनाना होता है। ये तनाव प्रबंधन होता है दोस्तों, और क्या दोस्तों, नेतृत्व कौशल में सुधार होता है। ये क्या है, तब इसके हमको प्रेजेंटेशन से लाभ है। और दोस्तों क्या देखते हैं, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रस्तुतिकरण क्या है, प्रसार शिक्षा विभिन्न प्रकार के प्रस्तुतिकरण की व्याख्या कीजिए। क्या है दोस्तों, व्यक्तिगत यानी एक तो है इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन। क्या है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन। यदि हम ग्रुप प्रेजेंटेशन की बात करते हैं दोस्तों,
तो ग्रुप प्रेजेंटेशन एक प्रकार का प्रेजेंटेशन है जिसमें एक समूह के सदस्य मिलकर एक विषय पर प्रेजेंटेशन देते हैं। और इंडिविजुअल करते हैं दोस्तों, इंडिविजुअल क्या है, जो सिंगल अकेले व्यक्ति और कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन हो गया। और ग्रुप प्रेजेंटेशन क्या है, इसमें समूह मिलकर किसी विषय पर अपना विचार प्रकट करते हैं। दोस्तों क्या दिया है, शिक्षा के विभिन्न प्रकार के प्रस्तुतिकरण का व्याख्या कीजिए। और दोस्तों पहले देख लेते हैं हम लोग ग्रुप प्रेजेंटेशन के लाभ क्या है। दोस्तों इसमें टीम वर्क होता है, विविधता होता है, सीखने का अवसर मिलता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और ग्रुप प्रेजेंटेशन के चरण देखते हैं, उसमें विषय का चयन किया जाता है, टीम का गठन किया जाता है, विषय की जानकारी इकट्ठा करना होता है, प्रेजेंटेशन की तैयारी करना होता है और प्रेजेंटेशन देना होता है। और चलते हैं दोस्तों हम लोग सेक्शन सी में चलते हैं। इसमें दोस्तों 4 क्वेश्चन दिया रहता है, कोई 2 क्वेश्चन करना होता है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसको लॉन्ग में लिखना होता है, 400 वर्ड की लिमिट होती है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ग्रामर एंड डिफरेंट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड फंक्शनल ग्रामर। दोस्तों फंक्शनल ग्रामर का हम पहले ही शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन में इसको बता देते हैं, एक बार फिर रिविजन करते हैं। दोस्तों फंक्शनल ग्रामर एक भाषा विज्ञान का सिद्धांत है जो भाषा के कार्यों और संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सिद्धांत भाषा को एक संचार प्रणाली के रूप में देखता है। ये दोस्तों हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रामर की जो मुख्य बिंदु है उस पर देखते हैं दोस्तों। ये भाषा के कार्य करता है, संरचना कार्य करता है और प्रोग्रामेटिक्स कार्य करता है, सामाजिक संदर्भ में कार्य करता है। और यदि दोस्तों हम लोग क्या बात करते हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर देखते हैं दोस्तों हम लोग। ट्रेडिशनल ग्रामर क्या है दोस्तों, तो ट्रेडिशनल ग्रामर क्या है दोस्तों, ये क्या है, पारंपरिक व्याकरण होता है। क्या होता है, पारंपरिक व्याकरण। और जो फंक्शनल ग्रामर तो वो क्या होता है, कार्यात्मक व्याकरण। यदि हम लोग बात करते हैं, पारंपरिक व्याकरण जो होता है दोस्तों नियम निर्धारित आधारित होता है, ठीक है, और संरचनात्मक होता है, फॉर्मल होता है, वाक्य रचना में ध्यान देना होता है। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों कार्यात्मक व्याकरण की बात करते हैं दोस्तों, तो कार्यात्मक व्याकरण क्या होता है, कार्य आधारित होता है, सेमेटिक होता है, प्रोग्रामेटिक होता है और संचार पर ध्यान देता है। यदि दोनों में अंतर की बात करते हैं दोस्तों तो क्या है, नियम आधारित बनाम कार्य आधारित, अर्थात फंक्शनल नियम है और कार्यात्मक कार्य आधारित है। यदि बात करते हैं नियम संरचनात्मक होता है, अर्थात ट्रेडिशनल संरचनात्मक होता है, और फंक्शनल क्या होता है, सेमेटिक होता है। ट्रेडिशनल दोस्तों फॉर्मल बनता है और फंक्शनल क्या होता है, प्रोग्रामेटिक होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स इन डिटेल। क्या है दोस्तों, देखते हैं संचार का जो प्रक्रिया है दोस्तों, पहले इसका एग्जाम हम पहले ही इसको समझा चुके हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार, जानकारी, संदेशों का आदान प्रदान होता है। इसको हम कुछ दोस्तों तत्व की बात करते हैं। संचार में क्या होना चाहिए, संचार में संदेश होता है, संचारकर्ता होता है, प्राप्तकर्ता होता है, माध्यम होता है किस माध्यम से जा रहा है, संदर्भ होता है किस संदर्भ में होता है, और फिर प्रतिक्रिया होती है कि प्राप्तकर्ता द्वारा संचारकर्ता को दी जाती है। यदि हम लोग दोस्तों बात करते हैं संचार के प्रकार की बात करते हैं तो मौखिक संचार होता है, लिखित संचार होता है, अमौखिक संचार होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग स्किल, एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ राइटिंग स्किल। लेखन कौशल क्या है, आपका क्या अभिप्राय है, और लेखन की अवस्थाओं का व्याख्या करना है। लेखन कौशल क्या है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हम अपने विचारों, भावनाओं, जानकारी को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है। क्या दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमारे विचार, भावना, हमारे शब्दों को एक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है। ये लेखन कौशल की प्रकार की बात करते हैं दोस्तों, टाइप्स की बात करते हैं तो साहित्यिक लेखन होता है, व्यावसायिक लेखन होता है, शैक्षिक लेखन होता है और संचारी लेखन होता है। ये लेखन कौशल का मुख्य तत्व की बात करते हैं दोस्तों, लेखन में क्या क्या होता है दोस्तों, तो विषय होता है, किसी विषय पर लिखा जाता है, उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, उसमें शब्दावली होती है दोस्तों, और उसमें क्या कहते हैं, वाक्य रचना होती है और संपादन होता है। यदि लेखन कौशल से हम लोग एडवांटेज देखते हैं दोस्तों, एडवांटेज क्या है, संचार में सुधार होता है, विचारों में व्यक्त करने में मदद मिलता है, ज्ञान को साझा करने में मदद मिलता है, व्यक्तिगत और पेशेवर को विकास में मदद मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग, डिस्क्राइब द गाइडलाइन द प्रिपरेशन फॉर प्रोपोजल ऑफ नेशनल सेमिनार। क्या है दोस्तों, नेशनल सेमिनार देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय सेमिनार क्या है दोस्तों, प्रस्ताव के विभिन्न घटकों के बीच संतुलन और संबंध है। क्या है, प्रस्ताव के विभिन्न घटकों के बीच संतुलन और संबंध है।
यदि राष्ट्रीय सेमिनार के प्रस्ताव के लिए अनुपात के लिए कुछ मार्गदर्शिकाएं हैं दोस्तों। आइए देखते हैं क्या क्या है। इनमें शीर्षक होना चाहिए, परिचय होना चाहिए, विषय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए, आयोजन होना चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए दोस्तों, और उसके बाद निष्कर्ष उसका निकलना चाहिए। और यदि हम लोग बात करते हैं अनुपात, किस अनुपात में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, तो शीर्षक और परिचय होना चाहिए 1:2 के अनुपात में होना चाहिए, और विषय और लक्ष्य जो होना चाहिए दोस्तों वो 1:1 के अनुपात में होना चाहिए। कार्यक्रम का जो आयोजन है दोस्तों वो 2:1 के अनुपात में होना चाहिए। निर्धारित और निष्कर्ष जो है दोस्तों 1:1 के अनुपात में होना चाहिए। और दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि कितनी ज़्यादा लिखना है, तो 2 से 3 पृष्ठ का होना चाहिए जो इसका प्रस्ताव। भाषा का ध्यान रखते हैं दोस्तों, विराम चिन्ह का ध्यान रखते हैं, और फंट और आकार का ध्यान रखते हैं। यदि हम किसी को लिख रहे हैं उसमें भाषा का ध्यान रखते हैं, और विराम चिन्ह कहाँ लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, ये सब पर ध्यान रखते हैं, और फंट और आकार का ध्यान रखते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।